जय मसीह की। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। इन दिनों में हम सब, बल्कि सारी दुनिया, इस दुनिया के सारे छोटे बड़े राष्ट्र, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बंद पड़ी हुई ऑफिसेस, कब हमारी दुकानें, कब हमारी फैक्ट्रियाँ कब शुरू होंगी और कब हमारी कमाई शुरू होगी। जो लोग गाँव जा रहे हैं, अपने मुल्क पहुंचना चाहते हैं, जिनको माइग्रेंट वर्कर्स कहा गया है, वे लोग पता नहीं किन किन परेशानियों का सामना करते हुए अपने गांव पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ की कमाई करके खाने वाले लोग पता नहीं कैसे दिन गिन गिन कर अपने दिन बिता रहे हैं इंतज़ार करते हुए। साथ ही साथ हम देखते हैं जगह जगह पर डॉक्टर्स, नर्सेस, अस्पताल में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, अग्निशमन दल, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स और पता नहीं और कितने सारे लोग जो अपने सर पर टंगती हुई, लटकती हुई तलवार लेके हुए अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ वे लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये संकट का समय कब ख़त्म होगा। ऐसे समय याद आती है उन लोगों की जिनको इस कोविड-19 से झगड़ा हुआ है और बिस्तर में पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं। वे भी इंतज़ार कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि कब हम इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, या हम निकलेंगे भी या नहीं, दोबारा हम अपने परिवार से मिलेंगे भी या नहीं। कई सारे विचार उनको सता रहे होंगे। वे भी इंतज़ार में हैं, उस चंगाई के, उस बीमारी से छुटकारा पाने के इंतज़ार में हैं। और हम मसीही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी कलीसिया के दरवाजे खुलेंगे, कब हम सब मिलकर साथ में दोबारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, कब हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं जगह जगह पर हर एक के चेहरे पर एक सन्नाटा सा, एक इंतज़ार दिखाई दे रहा है। और यह इंतज़ार इंसान को परेशान कर रहा है, यह इंतज़ार इंसान को दुख में ले जा रहा है। और ऐसे में याद आती है एक बात जो कहती है कि हम अपनी आंखें उस परमेश्वर पर लगाएं, कि हम अपना ध्यान उस परमेश्वर पर लगाएं, क्योंकि वही एक है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। वही एक है जो हर परेशानी को बदल सकता है, हमारे लिए परिवर्तन कर सकता है। स्तोत्र संहिता, भजन संहिता 40 के भजन में पहले 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़ती हूँ। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोई, मैं बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर मुड़कर उसने मेरी दुआई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला, उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, उसने मेरे पैरों को स्थिर किया। फिर आगे लिखता है वो कि उसने मुझे एक नया गीत दिया है और ये गीत परमेश्वर की स्तुति का गीत है। ये गीत सुनकर दूसरे जो लोग हैं वो डरेंगे और वे लोग उस परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। क्या ही सामर्थ्य देने वाला, क्या ही सांत्वन देने वाला ये वचन है मेरे प्यारों। दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर की बाट जोई, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा और उसको मेरी ओर मुड़ा और उसने मेरी दुआई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला, दलदल की कीच से बाहर निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे पैरों को स्थिर किया है। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर आपको और मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, दलदल की कीचड़ से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वो परिस्थिति बदल सकता है। तो जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर की बाट जोई, उसी प्रकार मेरे प्यारों इन दिनों में हम परमेश्वर की बाट जोए। शायद यह परमेश्वर हम में से कुछ लोगों से बात करेगा। वो हमसे कहेगा कि इतने सारे साल तू अपने काम धंधे में बिताते बिताते तू मुझे भूल गया था, मेरे साथ सहभागिता करना भूल गया। कब से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तू कब आएगा, कब मुझे पुकारेगा, कब हम मिलकर सहभागिता करेंगे। मेरे प्यारों, इस समय में दोबारा अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बांध दो। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपके हृदय के द्वार पर खटखटा हुआ था, वो आपका इंतज़ार कर रहा है और आपके साथ दोबारा सहभागिता करना चाहता है।
ये समय तो ज़रूर बीतेगा, लेकिन आप परेशानी में बिताएंगे या परमेश्वर की बाट जोते बिताएंगे। आप में से शायद कुछ लोगों से परमेश्वर बात करेगा, कहेगा अरे तेरा परिवार तो टूटने पर है, सारे रिश्ते बिखर गए, सारे लोग बिखर गए, कब तो उन्हें संवारेगा। ये वो समय है। परमेश्वर आपसे बात करके कहेगा प्यार करना सीख ले, लोगों से प्यार कर, जिनको क्षमा करना है उनको क्षमा कर, जिनसे माफ़ी मांगनी है उनसे माफ़ी मांग। दोबारा तू तेरा घर मेरे वचन पर, मेरे नाम से दोबारा स्थापित कर। प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिस नाम से तूने शुरुआत की थी उस नाम से वो तेरा घर तू स्थापित कर। आप में से कुछ लोगों से शायद परमेश्वर बात करके कहेगा कि इतने जल्दी तू कैसे थक गया, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे मेरे काम के लिए अलग किया है, इतने साल तू मेरा काम करता है, कब कैसे तू हार मान गया। इतने जल्दी मत थक, इतने जल्दी हार मत मान, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। ये वो समय है मेरे प्यारों कि हम अपने यहोवा यीरे परमेश्वर का अनुभव करें। यह वो समय है मेरे प्यारों, हम हमारे जीवित परमेश्वर का अनुभव करें। और वो ज़रूर जिस प्रकार दाऊद ने कहा है, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे निकाला, चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे पैरों को स्थिर किया है। वो परमेश्वर आपके पैरों को स्थिर करेगा। वो परमेश्वर आपको सत्यानाश के गड्ढे से निकालेगा। वो परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। वो परमेश्वर आपके मुंह में, आपके दिमाग में, आपके दिल में एक नया गीत देगा, और वो गीत वो परमेश्वर की स्तुति का गीत होगा। इसलिए मेरे प्यारों, इन दिनों में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और किस चीज़ से परेशान और दुखी रहते हैं, ये इंतज़ार का समय परमेश्वर की बाट जो, परमेश्वर का इंतज़ार करो, परमेश्वर की इच्छाओं का, परमेश्वर की उस वाणी का इंतज़ार करो जो आप तक पहुँचे। वो ज़रूर आपसे बात करना चाहता है मेरे प्यारों। वो इंतज़ार कर रहा है हमारे जीवन बदलने का। हम अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि ये सारी परिस्थिति, ये सब कुछ परेशानी का हल केवल वो परमेश्वर ही है। जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया, उन लोगों को कभी उसने शर्मिंदा होने नहीं दिया और ना देगा। ऐसे में याद आती है उन लोगों की, प्रेरितों के कार्य में जिनका उल्लेख किया गया है पहले अध्याय में। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। यीशु मसीह ने जिस प्रकार उनको बताया गया कि तुम इंतज़ार करो, तुम रुको, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, तो सामर्थ्य से भर जाओगे और फिर तुम मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, दुनिया के अंत तक तुम मेरे गवाह बनोगे। मेरे प्यारे मसीहों, भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे गवाह होने के लिए बुलाया है। तो आज हम किस प्रकार के गवाह हैं? सारी दुनिया परेशानी में है, क्या आप और मैं भी परेशानी में अपना दिन बिताएंगे? सारी दुनिया मरण मौत के बारे में सोच रही है, क्या आप और मैं मौत के बारे में सोचते हुए ख़त्म हो जाएंगे या इस दुनिया के लिए आशा बनेंगे? उन लोगों ने इंतज़ार किया, 120 जो इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने इंतज़ार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने बताए हुए वचनों के अनुसार उन पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आया, और उस सामर्थ्य से लेकर उन्होंने सारी दुनिया को बदल दिया, उनका जीवन बदल दिया। उनमें से भय निकल गया, वे सामर्थ्य से भर गए। उनमें से शर्म निकल गई, वे सामर्थ्य से भर गए और परमेश्वर के लिए गवाह बन गए। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी उसका गवाह होने के लिए बुलाया है। तो क्यों ना हम भी इंतज़ार करें, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे उस परमेश्वर के सामर्थ्य का। हम इंतज़ार करेंगे परमेश्वर के उन वचनों का जो उसने हमारे लिए रखा है। हम इंतज़ार करेंगे परमेश्वर के उन योजनाओं का जो योजनाएं आपके और मेरे जीवन में पूरी होनी है। मेरे प्यारों, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आज आप इस दुनिया में ज़िंदा है, अगर आज आप सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका इस पृथ्वी पर पे होने वाला काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उस योजनाओं को, परमेश्वर की उस इच्छा को आपको और मुझे पूर्ण करना है। मेरे प्यारों, इस दुनिया से अलविदा होने से पहले, इस दुनिया से, इन रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से, सभी लोगों से विदा होने के पहले हमें हमारे परमेश्वर ने दिया हुआ काम पूर्ण करना है। तो दोबारा मैं आपको कहती हूँ, हम इंतज़ार करें। दाऊद के समान हम ये कहें कि मैंने परमेश्वर की बाट जोई, मैं परमेश्वर की बाट जोता रहा और वो मेरी ओर मुड़ा और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे
सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला, उसने मुझे दलदल की कीच से बाहर निकाला, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, उसने मेरे पैरों को स्थिर किया है और उसने मेरे दिल में नया गीत दिया है। ये परमेश्वर की स्तुति का गीत है, ये मैं गाऊंगा और जो लोग सुनेंगे वो सुनकर वो परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे। मेरे प्यारों, ये वचन आपके जीवन में पूरा होना है। परमेश्वर का इंतज़ार किए, परमेश्वर के लिए बाट जोइए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें इन सब बातों के लिए। ज़रूर आप और मैं गवाह होंगे, ज़रूर हम अपने दिन बदले हुए देखेंगे और इसको देखकर हमारे अगल बगल के लोग सारे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। तो हम बने रहेंगे और डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालने वाला, दलदल की कीच से बाहर निकालने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा। आमीन।